हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। पेपर का लेवल कैसा था, कट ऑफ क्या जाएगा, बच्चों का पेपर कैसा गया है, ये अभी अभी जब आप लोग सेकेंड शिफ्ट का पेपर दे के आ जाएंगे उसके बाद मैं बता पाऊँगी। लेकिन हाँ, आंसर जो हैं क्वेश्चन पेपर के वो मैंने टिक कर लिए हैं। इस बारी ऐसा कोई मतलब मुश्किल से एक दो ही आंसर ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बाकी सभी बिल्कुल सीधे सीधे आंसर्स दिए हैं। मेरी वाई सीरीज़, मेरे प्रैक्टिस सेट अगर जिन्होंने किए होंगे, फटाफट सीरीज़ जिन्होंने किए होंगे, वो आराम से 80+ स्कोर लेके आ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पेपर। सबसे पहला है, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के का होने वाला विकार कौन सा है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 21 से ट्रिपल बढ़ जाती है। ये भी मैंने अपना ग्रुप स्टेटस लगाया था, उसमें बताया था। इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम। दूसरा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की। दिए विकल्पों में से कौन सा इनमें नहीं है? तो स्वच्छ भारत अभियान भी है, यात्री सुरक्षा भी है, निर्भया नारी भी है, अन्नपूर्णा योजना इसमें शामिल नहीं है। अगला है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? खेसारी दाल का ज़्यादा सेवन करो तो लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है। ये भी मैंने आपको करवाया था, पिछली बार भी करवाया था, और जिन्होंने हमारे नोट्स लिए होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन कवर है। साथ में हमारे प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन कवर है। इसरो ने किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट से 104 सैटेलाइट फ्लाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए? जिसका आंसर है PSLV C-37। PSLV C-37 से किए। ओजोन परत की मोटाई को किसके द्वारा नापा जाता है? डॉप्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। ये भी मैंने आपको कराया था मेरी फटाफट सीरीज़ में। ओजोन परत के बारे में ओजोन डे भी कराया था, उसके लिए सम्मेलन भी कराया था और उसकी इकाई भी कराई थी। फ्रेंड्स, इसके बाद जब आप लोग सब लोग आ जाएगी करीब 2-3 घंटे बाद 6-7 बजे, किसका कैसा पेपर गया, पेपर का लेवल आप लोगों के। मेरे हिसाब से तो पेपर आसान है, बस थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को, थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है। पेपर का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं है, 80+ ही कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। बट अभी और कह नहीं सकते हैं कि स्टूडेंट के नंबर जैसे आएंगे वैसे आपको बताया जाएगा। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या 7 होती है। मंगल ग्रह के लिए जो भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन गया था वो 2013 में गया था। भारत सरकार, ये मैंने कल ही करवाया था, भारत सरकार का जल प्रदूषण अधिनियम फटाफट सीरीज़ में जितने भी अधिनियम थे सब कराए थे। कब आया था? जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था। इसको तो मैंने ट्रिक द्वारा ही करवाया था। SDG इंडेक्स को वन में, SDG 1 में बोलता है गरीबी, SDG 2 बोलता है भुखमरी और SDG 9 बोलता है नवाचार। मैंने आपको ट्रिक में भी करवाया था कि 9 से नवाचार, ना से नवाचार याद रखो, अगर आपको याद होगा जिन्होंने पढ़ाई की होगी। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के तालाब में किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणु एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा होता है? ये अपघटक का होता है। कवक, जीवाणु अब नॉर्मली अपघटक कहलाते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि अपघटक कहला रहे हैं क्योंकि ये जीवाणु होते हैं, इनको हम अपघटक की श्रेणी में रखते हैं। कहीं कहीं इन पे स्वपोषी भी हो जाता है क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर अपघटक ही आएगा। स्वपोषी अपघटक इसका आंसर आ सकता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अगर संघर्ष की स्थिति हो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में तो किसको मान्य माना जाएगा? तो मद्रास राज्य बनाम चंपक डोराइजन 1951 को मान्य माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश से नहीं हटाइए, ये बिल्कुल सही है, नहीं हटाया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त की समान शक्तियाँ समान हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो आता है। ये तीनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन पहला जो है वो गलत हो जाएगा कि विधि आयोग इसका निर्णय करता है। विधि आयोग इसका निर्णय चुनाव आयुक्त का नहीं करता। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 279 का में। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? ये भी मैंने अनुच्छेद वाले जो मेरा प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें मैंने कराया था कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। कौन किसको करेगा? ऐसे व्यक्ति को करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। सी इसका आंसर हो जाएगा।
के.एम. मुंशी किससे संबंधित थे? प्रारूप समिति से संबंधित थे। किसकी सलाह पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 352 में? तो संघ का मंत्रिमंडल होगा उसके सहयोग से कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी मैंने अपने सुशासन वाला वीडियो जो है उसमें करवाया था। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ये गलत हो जाएगा। कानूनी मामलों पर सलाह देना कर्तव्य है, केवल एक इसका सही हो जाएगा, ये कैसेट ए है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली जो शक्तियाँ अधिकार है वो किस अनुसूची में? मैंने बताया था संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में ये शक्तियाँ दी गई हैं। भिम्मा जनजाति के लोग किन जिलों में निवास करते हैं? रीवा और सतना में रहते हैं। मांडवरा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? किस जनजाति द्वारा? भारिया जनजाति द्वारा। महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित थे? टंट्या मामा भील जनजाति से संबंधित थे। रघुनाथ सिंह मंडोई किससे संबंधित थे? ये भी हमारे टेस्ट में कवर है, भिलाला जनजाति से संबंधित थे। जो बादल भोई है वो कौन थे? वो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे बादल भोई। सी इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ये मैंने कल ही जो सम्मान करवाए हैं उसमें मैंने करवाया है अहिल्या देवी सम्मान, महिलाओं को कला के क्षेत्र में दिया जाता है। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का है? कोल जनजाति की महिलाओं का बिरहा है। कोल जनजाति बघेलखंड में रहती है। जनजातीय जीवन की जो सांस्कृतिक परंपरा है और विशिष्टता है उस पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? बी शंकर साहा और रघुनाथ साहा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना, देखो बिरसा मुंडा पे भी चलाई जा रही है और टंट्या भील पे भी चलाई जा रही है, दोनों में कन्फ्यूजन है बी या सी में, तो इन्हें देख लीजिएगा। टंट्या भील मेरे हिसाब से बिरसा मुंडा होना चाहिए, लेकिन टंट्या भील स्वरोजगार योजना भी चलाई जा रही है। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठा वन्या की स्थापना, देखो ये अभी भी मेरे स्टेटस पे लगा होगा, अभी आज भी, जो मैंने कल रात को आपको लगवाया था कि वन्या प्रकाशन 1980 में आया है। वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जो 2007 में संशोधित हुई? 25% थी। सितंबर 2023 के अंत पर जीडीपी में बाहर ऋण का अनुपात कितना था? 18.6%। 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का प्रतिशत, देखो अगर सर्च किया जाए तो 5% आ रहा है। मैंने बताया कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जिनको आंसर नहीं मिलते हैं, तो 5% या 2% में से जो भी हो जाएगा इन दोनों में से ही होगा, लेकिन 5% जो है मेनली आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 में भी कन्फ्यूजन, लेकिन 5% फिर भी आपका 80% राइट आंसर माना जाएगा। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था 2008 में। मध्य प्रदेश सरकार की जो उन्नति परियोजना है वो किसके लिए है? तो कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए लाई गई। समग्र शिक्षा अभियान किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? तो सबसे पहले समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, इनके द्वारा उभरा है। बस 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, मतलब स्थिर के अनुसार कीमतों के अनुसार क्या है? तो मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की प्रति व्यक्ति आय से हमेशा कम ही होती है। चिन्नौर चावल कहाँ का उत्पाद है? बालाघाट का, ये भी मैंने करवाया था। अशोकनगर का चंदेरी की साड़ियाँ हैं। खरगोन में महेश्वर की साड़ियाँ हैं। बुरहानपुर का केला है। मंदसौर का लेवन लहसुन है। कितने बारी मैं करवा चुकी हूँ ये। नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स, ये भी मैंने एसडीजी वाला भी जो परसों वीडियो कराया था उसमें मैंने कराए थे। ये पूरे रैंक के जो आकांक्षी जिले होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, प्रदर्शक 50 से 64 होते हैं, अग्रणी 65 से 99 होते हैं और अचीवर 100 होते हैं। अगला है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कर्नल कहलाता है। फिशिंग एक भ्रामक ईमेल होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जानकारी प्रकट करता है। कुर्रेटली क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया है। कुर्रेटली क्या है? तो कुर्रेटली जो है एक सर्च इंजन है। कुर्रेटली क्या है? कुर्रेटली एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा। कुर्रेटली क्या है? तो कुर्रेटली एक सर्च इंजन है। search.com के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से गेहूं में कौन सा स्थान है? 2021-22 के अनुसार प्रथम है।
मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन आरंभ होता है? देवास में आरंभ हुआ था। रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक के जो उद्योग होते हैं उनमें होता है। मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी भाग है, जो जो हमारा पश्चिमी भाग है वहाँ पे तो दक्षिण पश्चिम से होती है, लेकिन पूर्वी भाग में मानसून की बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। ये भी मैंने आपको जलवायु वाले पार्ट में करवाया था। काली मिट्टी का निर्माण वसाइल चट्टान से होता है। बांस का, ये तेंदुपत्ते का, बांस का राष्ट्रीयकरण, ये जितने भी राष्ट्रीयकरण है ये भी मैंने कल एक पेज में आपको स्टेटस के थ्रू बनाया था। 1973 में हुआ। जिन्होंने वो स्टेटस मेरे पढ़े होंगे वो ये करके आए होंगे। विंध्य स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? अमरकंटक। BHEL ये भी मैंने करवाया था। भोपाल की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भोपाल में है, ये भी मैंने करवाया था। कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? सरदार सरोवर परियोजना में। बंगाल भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य राजा राममोहन राय ने बनाया। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? असहयोग आंदोलन में। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा क्या होता है? ये न्याय विभाग होता है। KM पर्रिकर ने किसने के लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ थे? दादा भाई नौरोजी के लिए कहा है। किस वेद में समितियों और सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया? अथर्ववेद में घोषित किया। उपनयन संस्कार किस मंत्र की? ये भी मैंने अपने टेस्ट में जो 1 से 5 टेस्ट उसमें ये बताया है कि जो संस्कार वाला जो टॉपिक उपनयन जो संस्कार होता है वो गायत्री मंत्र के इस संपादक से आरंभ होता है। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं से संबंधित है। कौन सा वेद प्राचीन है? ऋग्वेद। ये भी आपने किया था। अष्टांग योग के अंतर्गत जो साधना है उसको धारणा कहा जाता है। अब ये नदियां हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। और जो दामोदर है वो छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। साबरमती ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और कावेरी जो है वो साबरमती, एक सेकेंड, कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। साबरमती मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती सतपुड़ा की पहाड़ियों से। और दामोदर छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है। C इसका आंसर हो जाएगा। देश के कुल कोयला निक्षेप का पच, मैंने ये जो खनिज वाले टॉपिक में ये आपको बताया था कि ये टॉप 2 राज्य हैं झारखंड और उड़ीसा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्त होता है। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश 2021-22 में प्रथम रहा है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा रहा है। नैनो की घटना, एल नीलो वाला एक टॉपिक था, मैंने इसका अपनी P सीरीज़ में इसको करवाया भी है। एल नीलो को इसके बाद हमारे टेस्ट में भी है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही है इसी प्रकार का। ये प्रतिवर्ष घटित होती है, ये नहीं है, ये कभी भी घटित हो जाती है। कोई इसका नियम नहीं है कि हर साल ही घटित हो। भारत का कौन सा राज्य चावल का बड़ा उत्पादक रहा? पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ी नदी वाला क्वेश्चन ही मैंने कल कराया है। नर्मदा सबसे बड़ी नदी है इनमें। भारत के पश्चिमी तट पर टौक्टे चक्रवात अभी हाल ही में आया है 2021 में। अवरोही क्रम में बताना है, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा आ जाएगा पचमढ़ी, फिर आ जाएगा महेंद्रगिरी, फिर आ जाएगा गुरु शिखर, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा है अनाईमुड़ी, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा D। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। ये हमने टेस्ट में, ग्रुप में, सब जगह किया है बार बार। ये भी मैंने करवाया है। दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना करंट अफेयर्स में भी करवाया है। मिलेट को प्रोत्साहन करती है, मध्य प्रदेश में लागू है 2023, 24, 25, 26 तक। तो ये तीनों ही इसके सही हो जाएंगे। किसने राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया है? सुधा मूर्ति को नामित किया है। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी प्राची यादव है, जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। माच गायन शैली, ये मेरे स्टेटस पे अभी भी लगा हुआ है कि ओम प्रकाश शर्मा को माच गायन शैली के लिए दिया गया है। जो पढ़ा होगा वो सही करके आया होगा। नोबल पुरस्कार, जिसको अर्थशास्त्र का, गणित का नोबल बोलते हैं, कलम कुल्ली राधाकृष्ण राव को मिला है। FIDE, जिसको फिडे बोलते हैं, कैंडिडेट टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं D गुकेश। लमेटा गांव, जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है, जबलपुर में है। भारत का लोकपाल, ये भी मैंने अभी नियुक्ति में करवाया है, अजय माणिकराव खानविलकर बन गए हैं। वैदिक घड़ी उज्जैन में बनेगी। जनवरी से मार्च 2024 में भारत इंग्लैंड के मध्य संबंध
जो टेस्ट मैच थे उसमें इंग्लैंड 4-1 से विजयी रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके क्रांति क्षेत्र से सम्मिलित करना है तो देखो, राजा मर्दन सिंह भानपुर से थे, राजा दौलत सिंह नेमामर से थे, राजा बख्तावली शाहगढ़ से थे और मुराद अली महू से थे। तो पहला इसका आंसर सही हो जाएगा 91 का। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ अग्नि पुराण में सबसे पहले मिलता है। बरहा मिहिर का जन्म स्थल काय था। पेपर का लेवल कैसा रहा, आगे कैसे पढ़ना है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अगले नेक्स्ट मंथ से ही अगली प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। बाकी महिला सुपरवाइज़र की तैयारी, मेंस की तैयारी आपको वीडियो के माध्यम से कराई जाएगी। इसे बताना है गलत कौन सा है। बोरी अब होशंगाबाद में सही है, गंगऊ पन्ना में, ये भी सही है, करेरा शिवपुरी में भी सही, घाटी गाँव जो है वो ग्वालियर में है, इंदौर में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है? ख्याल गालकी से। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार, देखो ये इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। एक तो इसका आंसर खमरास आ रहा है एक जगह पे और एक जगह पे घूगर माल आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। ये मैं कंफर्म करके आपको रात तक बता दूंगी। कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में क्या सही है? रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है, ये सही है। ये भारत के विज्ञापन परंपरा का उदाहरण है, ये भी सही है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर कहते हैं, ये भी सही है। इसकी रचना भौभूति ने की थी, ये गलत हो जाएगा। कोहबर क्या है? कोहबर एक वैवाहिक अनुष्ठान, एक भित्ति चित्र है, मतलब एक ये भित्ति चित्र है, वैवाहिक अनुष्ठान के दौरान बनाया जाता है। यशोवर्मन का सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन है? सौंदर्य अभिलेख के रचयिता हैं यशोवर्मन के बासुल कवि। कौन है? बासुल कवि इसके सौंदर्य अभिलेख के रचयिता हैं, याद रखना। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। और जो भी कुछ अपडेट मिलता है वैसे तो मैंने पूरा चेक कर लिया है, फिर भी कोई अपडेट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में किसी आंसर में कोई कन्फ्यूजन होता है तो बताइएगा। इसके बाद पेपर का पूरा एनालिसिस जो क्या है, किस प्रकार का पेपर था, कैसा हो सकता है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कट ऑफ के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।